दोस्तों, कॉमिक्स टाइम में स्वागत है आपका। अजगर और नाचती मौत का दूसरा भाग शुरू करते हैं यहाँ से। अब तो इस पक्षी ने से निपटने के लिए पक्षी ही बनना होगा। विचार बुरा नहीं दोस्त, जल्दी करो। अगले ही पल अजगर सावधान रहना, चिंता मत करो महाबली। उधर हैं, वह तो इंसान से पक्षी बन गया। अब ठीक है। उस भयानक पक्षी की पीठ पर पहुंचने के साथ ही अजगर ने मानव रूप धारण कर उसकी एक पंख तोड़ डाली। शाबाश अजगर, कड़ाक। पंख के टूटते ही पक्षी मानो बेकार हो गया। यह तो गया काम से। धरती से टकराने के साथ ही एक विस्फोट के साथ पक्षी के परखच्चे उड़ गए। भड़ाक। इस मुसीबत से तो छुटकारा मिल गया। अब आगे चलकर देखते हैं। आओ आगे चलकर देखते हैं यांगली ने हमारे स्वागत के लिए और क्या क्या व्यवस्था की हुई है। और आगे था ठाठे मारता समुंदर। अब कहीं उस पागल वैज्ञानिक ने इस समंदर के अंदर तो अपनी प्रयोगशाला नहीं बना रखी है। तभी अजगर की दृष्टि समुंदर में उठ रहे एक छोटे से टापू पर पड़ी। महाबली, वे देखो, एक छोटा सा टापू। कहीं उसकी प्रयोगशाला या हेडक्वार्टर उसी टापू पर तो नहीं, लेकिन इससे पहले कि शेरा कोई उत्तर दे पाता, किनारे का पानी ऊंची ऊंची लहरों के रूप में उछलने लगा। अरे, पानी के भीतर अचानक हलचल कैसे शुरू हो गई है। अगले ही पल जब पानी में हलचल का कारण उनके सामने आया तो क्या हूँ? ओह, पीछे हटो अजगर। ओह नहीं। शेरा तो इस अजीबोगरीब जल जीव के आक्रमण से बच गया, लेकिन अजगर सवय को नहीं बचा पाया। अजगर, उफ, गड़प। फिर उससे पहले कि शेरा अजगर की कोई मदद कर पाता, जलजीव उसे पानी में घसीटता ले गया। नहीं, मेरे रहते वह जीव अजगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले ही पल अजगर, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद को आ रहा हूँ। छपाक वे रहा। शीघ्र ही शेरा ने उसे जा दबोचा। अब कहाँ जाएगा तू बचकर? खटाक। अरे, यह भी लोहे का यांत्रिक जीव है। खैर, छोड़ूंगा नहीं इसे। उधर बुरी तरह घायल अजगर उसके जबड़े में फंसा पूरी शक्ति लगा रहा था। इसे मुंह बंद करने से रोको, मुझे रोकना ही होगा, वरना इसके नुकीले दांत मेरे जिस्म के आर पार हो जाएंगे। दूसरी तरफ पूरी तरह निराश हो चुका शेरा की नज़रें अचानक उस भयानक जीव की चमकती आंखों पर पड़ी। इसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही है। निश्चय ही इसकी आंखों का संबंध इसके शरीर में फिट मशीनों से होगा। फिर दूसरी आँख। छटाक छटाक। उधर महाबली ने उस भयानक जलजीव की आंखें नष्ट की और उधर अजगर के जोड़ लगाते ही इस जलजीव के मुंह स्प्रिंग लगे ढक्कन की तरह खुल गया। खटाक। अरे, इसका जबड़ा अचानक इतना आसानी से कैसे खुल गया? फिर जैसे ही अजगर ने जलजीव के जबड़े से बाहर छलांग लगाई, एक भयानक धमाके के साथ नष्ट हो गया जलजीव। छपाक बड़ाम। ओह। फिर विस्फोट से पानी में आए तूफान ने उन्हें पुनः उसी किनारे पर जा पटका। उफ, ओह। संभलने के बाद वे दोनों अपने अपने ढंग से टापू की ओर चल पड़े। इस बार अजगर एक विशालकाय मछली के रूप में था। महाबली, यांगली तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है लगता है। हाँ, लेकिन अब उसकी गर्दन हमारे हाथों से ज़्यादा दूर नहीं है। उधर, चिंता मत करो महाबली, जल्दी ही हम आमने सामने ही होंगे। फिर देखेंगे किसकी गर्दन किसके हाथ में होती है।
फिर रिमोट कंट्रोल के एक बटन को दबाते ही टीवी स्क्रीन पर बड़ा सा जाल तैरता दिखाई देने लगा। मेरा यह इलेक्ट्रोनेट तुम्हें दोनों को जल्दी ही मेरे पास पहुंचा देगा। हा हा हा। एक अन्य बटन के दबाते ही वह जाल तेजी से समुद्र की ओर तैरने लगा और शीघ्र ही अब आएगा मज़ा। हा हा हा। उफ, यह ऊपर से कौन सी मुसीबत आ टूट पड़ी। अगले ही पल जाल उन दोनों को समेटकर आकाश में उड़ता हुआ टापू की ओर चल पड़ी। उफ महाबली, यह तो लोहे की तारे का मजबूत जाल है। इसे तोड़ पाना मुश्किल है। इसे तोड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। शायद हमें हमारी मंजिल पर ही पहुंचाने जा रही है। फिर इस इलेक्ट्रोनेट ने उन्हें ले जाकर पटका एक ऐसे कमरे में जिसकी दीवारें लोहे की थी तथा एकदम सपाट थीं। आह, मार डाला, धड़ाक। उफ। तभी टीवी पर उभरा भयानक रूप से अट्टहासा करते यांगली का चेहरा। वेलकम माय फ्रेंड। हा 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 हा। ओह, तो तुम्हारा अड्डा इसी टापू पर है। यांगली, जब तुम हमें यहाँ ले ही आए हो तो समझ लो तुम्हारी मौत अब तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है। हा हा, लेकिन मैं तुम दोनों को उस दिन तक जिंदा रखूँगा जब तक पूरा विश्व मुझे अपना सम्राट ना मान ले। चीनी शैतान सेरा के रहते यह संभव नहीं। असंभव तो तब होगा ना जब तुम मेरे इस फौलादी पिंजरे से बाहर होगे। सुनो, यह पिंजरा इतना मजबूत है कि इसमें लगी एक बारीक जाली से सिर्फ तुम्हारी सांसों ही बाहर इस जाली से सिर्फ तुम्हारी सांसें ही बाहर जा सकती है। और यह सुरक्षा व्यवस्था मैंने तुम्हारे इच्छाधारी साथी की इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए किया है। ओह अच्छा, अब तुम लोग आराम करो, लेकिन कल सुबह इसी टीवी पर बम्बई पर नाचती मौत का कहर देखना ना भूलना। क्या? इसी के साथ टीवी स्क्रीन से उसका चेहरा गायब हो गया। तब सेरा और अजगर तुरंत कमरे का निरीक्षण करने में जुट गए। ठक ठक। अजगर, वाकई इस कमरे से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। वास्तव में इस कमबख्त ने इस कैद खाने को काफ़ी सोच समझ कर तैयार किया है। थक हार कर दोनों पलंग पर लेट गए। इस कमरे से कैसे निकला जा सकता है? तभी लेटे लेटे अजगर को कुछ याद आया। ओह, वह ओठों में बड़बड़ाने लगा। अगले ही पल, हे कुलगुरु जयद्रोण, मेरी मदद करो कुलगुरु जयद्रोण। त्रिपुंड बेटे, इस कमरे से आज़ाद होने के लिए तुम्हें किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सांसों में वह गर्मी है कि वह इस कमरे की फौलादी दीवार को भी पल भर में ही पिघला देगी। संदेश देने के साथ ही कुलगुरु की आकृति वहाँ से अदृश्य हो गई। अगले ही पल अजगर उठकर दीवार पर गर्म सांसें फेंकने लगा। फिर वह खुद ही हैरान रह गया। वाह, अरे यह तो चमत्कार हो गया। महाबली, मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरी सांसों में यह शक्ति भी है। चलो, कुलगुरु की कृपा से ठीक समय पर तुम्हें अपनी इस विलक्षण शक्ति का भी पता चल गया। आओ अब यहाँ से निकल चलें। दोनों बाहर निकल आ गए। सामने ही थी यांगली की प्रयोगशाला। ओह, यह तो शायद यांगली की प्रयोगशाला है। हाँ, आओ पहले हम इसे ही नष्ट करते हैं, फिर खटाक तड़ाक छनाक। त्रिकुंड अजगर का असली नाम है। विस्तार से जानने के लिए पूर्व प्रकाशित विशेषांक महाबली, सेरा और कंकाला जादूगरी
गर्नी में पड़े। अचानक किसी विचार के आते ही, अजगर तुम इस प्रयोगशाला को मटिया मेट करो, मैं उस सुअर यांगली को देखता हूँ। ठीक है। खटाक। जल्द ही शेरा ने यांगली को ढूंढ निकाला। कौन है? मैं, तेरा बाप है। उफ, यह यहाँ तक कैसे आ पहुँचा? लेकिन जैसे ही शेरा ने यांगली के शयन कक्ष में कदम रखा, उफ, अगले ही पल उसका शरीर पूरे कमरे में फैली कांच के आकार की शीशे की असंख्य गोलियों पर गिरा। घिर, धड़ाक और घिर। अरे! फिर तो महाबली शेरा के होश उड़ गए। ठाक! उफ! दीवारों से टकराते हुए पुनः पीछे की ओर फिसलने लगा महाबली। हा 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 हा, तू इसी तरह दीवारों से टकरा कर मर जाएगा मूर्ख। अगले ही पल उसका सिर जा टकराया दूसरी दीवार से। ओह भड़ाक! लेकिन अब की बार दीवार से टकराने के साथ ही महाबली ने अपनी दिशा बदल ली थी। और यह तो पलंग की ओर आ रहा है। तभी शेरा के हाथ में आ गया यांगली के पलंग का पाया। खट! और फिर धड़म! उफ! अब तुम भी इन गोलियों का थोड़ा सा मजा लो। अरे अरे! खटाक! उफ! ओह नहीं! ठाक! हाय, मर गया। यांगली काफ़ी देर तक इसी तरह कमरे की दीवारों से टकराकर लहूलुहान होता रहा। ओए मेरी माँ, मुझे बचा ले। खटाक! और फिर चढ़ बैठा महाबली शेरा उसके सीने पे। हाय हाय, अब क्या करना चाहते हो तुम? कुत्ते, मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तेरी माँ भी तुझे नहीं पहचान पाएगी। आई, विश्व सम्राट बनना चाहता था ना तू? ले बन। धड़ाक! आई। फिर शेरा ने गजब की फुर्ती के साथ गोलियों पर खड़े होकर यांगली के सिर से ऊपर उठा लिया और कमरे में इस तरह नाचने लगा मानो स्टीयरिंग सॉरी, उच्चारण में मेरी जबान लड़खड़ा रही है। स्केटिंग कर रहा हूँ। हाय, छोड़ दो मुझे। क्यों क्यों क्या विश्व सम्राट नहीं बनेगा तू? और फिर उस कमरे में गूंजी यांगली का दिल दहला देने वाली चीख, नहीं! भड़ाक! और थोड़ी देर बाद आखिर यह सुअर तुम्हारे ही हाथों मारा गया। हाँ, लेकिन इसे लाल किले के सामने उल्टा लटकाकर तुम भी अपना दिल के अरमान ठंडे कर लेना। हा 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 हा। और दूसरे दिन सुबह यांगली लाल किले के सामने चौक पर उल्टा लटका था और उसकी खोपड़ी में गड़े एक बांस पर वही झंडा था जिसे उसने टीवी पर दिखाया था। अरे, यह तो यांगली की लाश है। ऐसे कमीने को तो ऐसे ही बुरा हाल होना चाहिए था। कमीने ने मेरी बिल्डिंग का सत्यानाश करके रख देते। पंजाबी था। नगरवासियों, यह वही वैज्ञानिक है जिसने मेरे पवित्र देश पर बुरी नज़र डाली थी, और आगे भी किसी ने ऐसी कुचेष्टा की तो उसका भी यही अंजाम होगा। महाबली शेरा। इस तरह भारतवासियों ने यांगली के अंत के साथ वह नाचती मौत का आतंक से मुक्ति पा ली। समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।